अगर तुम आली यूनिवर्सिटी में बीएड का एग्जाम दे चुके हो देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली कट ऑफ मार्क्स कितना बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स भी दिया जाता है स्टूडेंट, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब लोग एग्जाम देते हैं, और मेन पोर्शन का जो सब्जेक्ट होता है उसका बहुत ही कम नंबर पूछा जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज ज्यादा पूछा जाता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को। तो उसके हिसाब से कट ऑफ कितना बन सकता है सर बता दीजिए, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज सर बता दीजिए। देखो जो भी तुम्हारा क्वेश्चन हुआ है उसके ऊपर मैंने पेपर चेक किया और स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, तो माइस करके आई गेस नाम है, ठीक है, तो उन्होंने भेजा था मेरे को, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो एक्चुअली हम लोग उसके ऊपर आराम से डिस्कस करेंगे कि कितना बन सकता है, कितना नेगेटिव हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्टली पेपर को पहले ओपन करूँ, तो उसके बाद ही तुम लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि बीएड का, ठीक है। देखो ये बीएड का U32, हाँ ये वाला। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, तुम मेरे को पेपर भेज दिए तो मेरे लिए आसान हो रहा है और बाकी लोगों के लिए भी आसान हो रहा है कि उनको मैं बता पाऊँ और उनको दिखा पाऊँ एग्जैक्टली कि क्वेश्चन वगैरह क्या आया था, ठीक है। जब मैं पूरा पेज को स्क्रीन में कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा काला दिखेगा, भाई मैं काला पहले से ही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ये पूरा पेज हो गया तो अभी मेरे को काला दिखेगा, आई एम श्योर, ठीक है। एक्चुअली देखो ये जो बीएड का पेपर है तुम्हारा, ये कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड था ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे लिए तो इजी लग रहा है, लेकिन बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड भी है। देखो ये चीज बहुत इजी है, 12% ऑफ एक्स एंड 24% ऑफ वाई इज, तो परसेंटेज हो तो ये 0 0 कट ही जाएगा, 12 दूने ये 2 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, ठीक है, नॉर्मली मान के चलो x इक्वल टू 2y। अब देखो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे जो परसेंटेज था ना वो तो मतलब कट गया, सबको लगेगा कि भाई ये 2% हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जो है 2 का देखो ये 50% जो है ना ये अलग है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 2y हो गया। अगर मैं y के हिसाब से करूं तो ये 2 को नीचे लगाओ तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 मतलब होता है 50%, तो ये 50% एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 50% एक्स। देखो y इक्वल टू 50% एक्स, ये सही आंसर होगा। ऑलमोस्ट बच्चे यही करके आएंगे, डैम श्योर, जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स नहीं जानते वो लोग यही करके आएंगे, श्योर लगेगा कि भाई चलो 12 से काट दो 2 हो गया तो ये आ गया, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। अब देखो ये जो मिसिंग सीरीज है ये रीजनिंग का बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, सीवी रमन कत साले पेज मतलब पुरस्कार, ठीक है, तारे जमीन पर भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया भाई आमिर खान के बारे में, ठीक है। ये देखो ये सीरीज के बारे में बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो बढ़िया चीज कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में भी क्वेश्चन वगैरह पूछा, इनॉग्रेटेड द इंडिया फास्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एट स्टेशन, मतलब करें सिटी হলো ওকে, মানে প্রথম ভারত স্লিপার ট্রেনটি যে স্টেশন উদ্বোধন করেন, হাওড়াতে, মালদাতে, গুয়াহাটি, নিউ দিল্লি, আমি জানি না নিশ্চয়ই জানি না, হতে পারে হাওড়া হতে পারে বা নিউ দিল্লি হতে পারে, তো অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞাসা করেছে, ঠিক আছে। এর পাশাপাশি দেখো अगर मैं बोलूं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था सर, देखो यहाँ पे जैसे कि नॉट वाटर बॉन्ड डिजीज, ये नहीं देख पाएंगे तो इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था तो बहुत लोग कर पाएंगे, लेकिन मैथ का भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये भी देखो बहुत इजी का क्वेश्चन है, बहुत ये भी इजी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये काफी इजी क्वेश्चन तुमको पूछा गया था, और हमने जो नोट्स पढ़ाए थे उससे भी क्वेश्चन वगैरह पार्ट बी का तो आया था, इसमें भी आया था। देखो ये एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये भी पूछा गया था, ठीक है, और ऐसे करके काफी ज्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था। लेकिन सबसे बढ़िया चीज की सर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, मैं थोड़ा सा कम में ही बता दूंगा एग्जैक्टली क्या चीज है। जो भी तुम्हारा ये क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था ये सब लोग उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलती होगा ही होगा, जो तुम्हारा मेन पार्ट होता है बीएड का उसमें गलती ज्यादातर होता है, ठीक है, ज्यादातर गलती होता है, ऑलमोस्ट गलती तो होगा ही होगा, ठीक है। अब सबसे बढ़िया चीज होता है कि सर गलती हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितना मार्क्स तक एडमिशन हो सकता है। देखो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा अलग से क्वेश्चन है, ये तुम्हारा रीजनिंग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग और मैथ का भी। मैथमेटिक्स का देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज रिलेटेड, तो काफी क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, सबसे रीजनिंग का पूछा गया था। अगर कोई हमारे बीबीएमबी बैच के अंदर भी अगर पढ़ाई करेगा और उसका मॉक टेस्ट भी देगा ना तो उसका ये प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो हम लोग पढ़ाते हैं ये सारे के सारे एप्टीट्यूड मैथ हमारे बीबीएमबी बैच के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बीबीएमबी बैच में ही बीएड स्टूडेंट को एनरोल करवाएंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और इनके साथ साथ एक चीज मैं बोलूंगा, जो भी क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे मैथ का काफी क्वेश्चन दिया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया है मैथ का, मैथ और बाकी चीज का, ठीक है। अब आता है तुम्हारा पार्ट बी, अब आता है पार्ट बी। तो जितना हमने एनालिसिस करने के बाद देखा कि भाई कितना नंबर तक हो सकता है ऑलमोस्ट बच्चे लोगों का, ठीक है, तो उसके हिसाब से आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखो जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा किया है, मैथ प्लस
रीजनिंग अच्छा किया है उनका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि एडमिशन मिल जाए। और पार्ट भी हमारे पास अगर अच्छे से यूट्यूब में भी पढ़ा है और उनके साथ बैच के अंदर पढ़ाए तो 100% 30 में तो ऑलमोस्ट 25 प्लस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और मैथ रीजनिंग को मिलाकर बाकी चीज को मिलाकर यहाँ पे तो आउट ऑफ 70 में तो 25 से लेकर 30 नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी का नंबर 50 के ऊपर है मतलब ऑलमोस्ट 50 प्लस जा रहा है विदाउट नेगेटिव तो चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्यों बोल रहे हो ये चीज, उसके पीछे एक रीजन है। देखो इंटरनल स्टूडेंट ज्यादा है क्योंकि अगर 100 सीट है ना तो 100 जो सीट है उसके ऊपर बेस करके 80 सीट मान के चलो इंटरनली ले लेंगे, बाकी 20 सीट एक्सटर्नल के लिए, तो इनके लिए बहुत ही कम सीट बचेगा। ठीक है, तो ये चीज में क्या होगा कि इसमें भी जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा उनको एडमिशन मिलेगा, तो एक्चुअल में 50 प्लस भी बहुत लोगों को मिलेगा, आई एम श्योर। तो 50 से लेकर अगर बहुत लोगों को 70 तक भी मिल जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम श्योर 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस हिसाब से। तो 50 से लेकर 70 के बीच में अगर होगा देन बहुत अच्छा है, यही चीज मैं बोलूंगा। लेकिन मैथमेटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से मैथमेटिक्स जानते हैं तो वही मैथमेटिक्स को अच्छे से कर पाएगा और नहीं तो नहीं कर पाएगा। देखो मतलब এই যে কোশ্চেন পরপর চারটি জোড় সংখ্যার গড় 27 হলে সব থেকে বড় সংখ্যাটি কত, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে মানে জোড় সংখ্যা, তাহলে একটা যদি মানে a নিয়ে একটা a+2 a+4 a+6 এইভাবে নিতে হবে, তো এইভাবে বের করতে হবে তাই না। তো এই টাইপের কোশ্চেনগুলো অনেকের আইডিয়া নেই, যারা জানে না তারা পারবে না। এই যে কোশ্চেনগুলো আছে সোমবার, তাহলে 1994 সালে কি বার হবে, রিজনিং এর কোশ্চেন বহুত দিয়েছে। ঠিক আছে, তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলো অনেকে নেগেটিভ হবে, তো যদি কেউ 45ও পেয়ে থাকে তাও একটা চান্স থাকতে পারে। ঠিক আছে, तो यही बोलूंगा भाई और ज्यादा नहीं। और हम लोग बंगाली हिंदी सब कुछ मिक्स कर दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बंगाली में भी देखेगा, बहुत लोग हिंदी में भी देखेगा, इसीलिए हम लोग इतना कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत जल्दी मिलते तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।